समदर्शिता। ये पंखा चलाओ जरा, यहाँ का चलेगा, देखना कहाँ चल रहा है। पेज नंबर 11 पर निकाले हैं, नहीं पेज नंबर 9 पर, 11 पे नहीं 9 पर अपन को आज पढ़ना है। थर्ड पैरा है, अध्यात्म में स्व में ही निशक्ति रूप सठ कारक हों तभी वस्तु पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी होती है। माने वस्तु माने द्रव्य, ये तो आप पहले से जान चुके हैं। वस्तु माने द्रव्य और द्रव्य माने 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के बारे में कह रहे हैं कि ये वस्तु कैसी है, स्वतंत्र है और स्वावलंबी है। माने जैन दर्शन के हिसाब से प्रत्येक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है और एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। यद्यपि मैंने 4 अभाव का प्रकरण नहीं पढ़ाया है, लेकिन अपने प्रसंग में अत्यंत अभाव का प्रसंग आता है, इसलिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अत्यंत अभाव चौथा अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इतरेतरा भाव और अत्यंत अभाव। ये 4 अभाव हैं, जिसमें 4 चौथे अभाव की बात अपन कर रहे हैं। वो अन्याय का विषय है और अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अत्यंत अभाव अपने कोर्स में आ गया है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है। माने प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। यदि ये बात ही अपने समझ में आ जाए ना, तो अपना काम हो सकता है। क्योंकि अभी हम ये मानते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमें सुखी कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, और हम दूसरों को भी सुखी दुखी कर सकते हैं। आचार्य भगवान ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूसरे लोगों का भी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पक्का निश्चय हो जाए। अपने जैन धर्म की अपन नमोकार मंत्र पर बहुत श्रद्धा करते हैं, और एक समझते कि नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सब पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन ये नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र है कौन सा, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। ऐसा मानने से क्या फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारा भला भी नहीं करता, इसलिए हमें किसी से ऐसा अनुबंध होने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमारा बुरा भी नहीं कर सकता, इसलिए किसी से क्रोध करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें गुस्सा क्यों आता है, कोई हमारा बिगाड़ देगा तो भय भी लगता है, गुस्सा भी आता है। और कोई हमारा भला कर देगा ऐसी भावना होती है, तो उसके प्रति दीनता आती है, हीनता आती है। ऐसा लगता है कि ये कृपा इसकी कृपा हो जाए तो ये हमारा काम बन जाएगा। अरे यहाँ कह रहे हैं आचार्य कुंद जैसे आचार्य कह रहे हैं, अमरचंद जैसे आचार्य कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। समंतभद्र आचार्य का आप पढ़ते हो, समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और स्वावलंबी है। ये पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक। आज सवेरे का प्रवचन बहुत बढ़िया था, और उसको इतना बढ़िया प्रवचन था कि यदि आपको याद रहा हो तो वो कल्याण, उसी से एक प्रवचन से कल्याण हो सकता है। इतना बढ़िया प्रवचन था। प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है, स्वावलंबी है। अपनी बात भी वही चल रही है जो सवेरे प्रवचन में आई थी। वहाँ पर 6 कारक की चर्चा भी आएगी, और ये भी बताएंगे देखो कि प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है, स्वावलंबी है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का भला बुरा करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। यदि ये भाव आपके अंदर या ये श्रद्धा आपके अंदर पैदा हो जाए तो बोलो क्या फायदा होगा? अरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। क्रोध नहीं, हम कौन किस पे क्रोध करें? तो अनंत क्षमा आ जाएगी।
कि क्षमा धर्म आ गया तो मार्दव आ जाएगा, आर्जव आ जाएगा, 10 धर्म आ जाएंगे। क्या नहीं आ जाएगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ये श्रद्धा कितनी बड़ा काम करेगी आपको पता नहीं है इसका। ये बता, देखो यहाँ कह रहे हैं अध्यात्म में स्व में ही निशक्ति की षटकारक हैं। क्या? अध्यात्म में स्व में ही निशक्ति के षटकारक में 6 कारक। 6 कारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक हैं, स्वयं के स्वयं में ही होते हैं, पर के पर में नहीं होते हैं, पर के नहीं होते हैं, पर के पर में होते हैं और स्व के स्व में होते हैं। तो मैं ही अपना करता हूँ और मैं ही जो करता हूँ तो मैं अपने सुख को स्वयं के लिए देता हूँ। स्वयं सुख कर्म है, मैं करता हूँ और उद्देश्य क्या है मेरा? मैं सुखी हूँ, तो सुख मेरा कर्म है। कैसे सुख कैसे मिला? तो मुझसे ही मिलेगा वो सुख, पर के कारण खाने से, पीने से, ओढ़ने से, पहनने से, बढ़िया बढ़िया इनसे सुख नहीं मिलेगा। ये सुख के साधन नहीं है। सुख का साधन, सुख कहाँ पर है? देखो, सुख आत्मा में है कि पर में? पर में तो पुद्गल में सुख है नहीं, धर्म द्रव्य में सुख है नहीं, अधर्म द्रव्य में सुख है नहीं, आकाश द्रव्य में सुख है नहीं, काल द्रव्य में सुख है नहीं। सुख कहाँ पर है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 गुण किसके हैं? किसके हैं बोलो? जीव के हैं ना। जीव माने अपने हैं, तो अपने में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य माने अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। किस में है ये? जीव में क्या पुद्गल में? जीव में है ना। जानते हो आप, इतना तो समझते हो कि ये गुण किसके हैं? जीव के हैं। जीव के गुण जीव में रहेंगे क्या? जीव में ढूंढो जरा कि 6 द्रव्य हैं दुनिया में। 6 द्रव्य के अलावा और कुछ है? विश्व किसे कहते हैं बोलो? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये आप तो जान, 6 पढ़ने वाले लोग तो सब समझते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते भैया उन्हें भी यही पढ़ना पड़ेगा। इसके पढ़े बिना मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो सब कुछ छोड़ करके ये काम करना है कि ये नहीं चले। नौकरी के हिसाब से पढ़ाई अलग चीज़ है, आत्मकल्याण के हिसाब से अलग पढ़ना है। तो ये यहाँ जो पढ़ना अपन पढ़ रहे हैं वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी तो मुफ्त में मिल जाएगी, इतना पुण्य का उदय आएगा अपना कि अपन को नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। और जिनको जो रिटायर हो गए हैं उनको तो नौकरी की आवश्यकता भी नहीं है, उनके तो बाल बच्चे काम करने लगे हैं, ये तो पूर्ण स्वतंत्र स्वावलंबी हो गए हैं। ख्याल आया ना। इसलिए अब अपन को क्या करना है कि ये सुख गुण के कहाँ पर है? कहाँ पर है सुख गुण? आत्मा में। आत्मा का सुख गुण आत्मा में है ना। वो धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, आकाश द्रव्य में नहीं, काल द्रव्य में नहीं और पुद्गल में भी नहीं। कहीं कहीं सुख नहीं है क्या? बताओ मुझे, आप लोग बताओ, कहीं सुख हो तो बताओ। खाने में सुख है, पहनने में सुख है। अरे खाना खाते खाते पेट भर जाता है और इच्छा बनी रहती है, और खा लें और खा लें और खा लें। अच्छा बढ़िया मन का भोजन होवे तो खाने की इच्छा बनी रहती है और पेट भर जाता है, पेट जवाब दे देता है। खाने में सुख नहीं है, पहनने में सुख है। अरे एक से दूसरा कपड़ा पहने ले, मोटा जरा पहन ले तो तकलीफ हो जाती है। सर्दियों में पतला होवे तो तकलीफ हो जाती है। एक कपड़े में सुख है नहीं। सुख तो कपड़े में सुख होता तो मुनिराज कपड़ा छोड़कर निर्ग्रंथ क्यों बनते? वे सुखी होने के लिए बने कि दुखी होने के लिए? वे निर्ग्रंथ बने हैं, साधु बने हैं, सन्यासी बने हैं सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए ना। ऐसा देखो एक भजन आता है, सुख है धन में धनवान बनूं, अन्याय न्याय से जोड़ जोड़, 10 कम कम होते 1000 हैं, लाख खाक होते करोड़, आशाएं बढ़ती ही जाती, आशा न घटी पद्मासन में, सुख मिला न क्षण भर जीवन में। एक भजन गाया था बहुत पहले, एक भैयालाल भजन सागर थे,
बीना के रहने वाले थे वो। उन्होंने हमें बचपन में ये भजन सुनाया था, हालांकि उन्होंने गाया तो था बहुत बड़ी सभा में, हमने भी सुना था। तो उन्होंने ये भजन गाया था कि सुख मिला न क्षण भर जीवन में। हमने कितना उपाय किए, सब कुछ उपाय किए, लेकिन कहीं शांति सुख है ही नहीं। सुख जहाँ है वहाँ में ढूंढा नहीं है। एक हमने वो उदाहरण दिया था ना अम्मा का, क्या उस दिखता नहीं था तो सुई ढूंढ रही थी वो अपन दरवाजे के सामने। तो उससे पूछा कि तू क्या ढूंढ रही है कि सुई? तो उजेले में देख। तो उजेले में देखने लगी, वो कहाँ, जहाँ उजेला था सड़क पर लट्टू लाइट जल रही थी तो वहाँ देखने लगी। तो उसने कहा यहाँ सुई यहाँ दिख रही है कि जहाँ सुई घूमी है वहाँ देख। सुई तो दरवाजे पर घूमी है तो वहाँ तो अंधेरा है, तो वहाँ अंधेरा उजेला कर। तो जहाँ सुख है वहाँ तो देखता नहीं है, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ ढूंढता है। धन में सुख है ढूंढता है, कहीं पैसे में सुख ढूंढता है, कि कपड़ों में सुख ढूंढता है। सुख तो आत्मा में है, आत्मा का गुण है, आत्मा में है। आत्मा अनंत सुखी है। जितने भगवान हैं तो कितने कपड़े पहने हैं? कोई कपड़े पहने, शरीर नहीं है, अशरीरी भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो अशरीरी हो गए। तो कपड़े में सुख था क्या? काय में सुख है बोलो? बाहर में संयोगों में सुख है ही नहीं। सुख का सागर तो भगवान आत्मा है ना? सुख कहाँ है? तो एक डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी छोटी सी, उसमें लिखा है सुख कहाँ है। उसमें सुख में सिद्ध किया है कि सुख भगवान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में सुख है, कहीं बाहर में सुख नहीं है। बाहर में सुख ढूंढने में नहीं जाना। कहाँ मिलता है सुख? आत्मा में सुख है। सुख नाम का गुण कहाँ है? आत्मा में है ना? तो इसलिए कह रहे देखो कि अध्यात्म में 6 कारक होते हैं, तभी पूर्ण सभी जो है पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी ये आत्मा है, हो सकता है। पूर्ण स्वतंत्र कब होगा? जब आत्मा में सुख देखेगा, बाहर में सुख नहीं देगा, तब तो सुखी होगा वो। बाहर में सुख ढूंढता रहेगा तो सुखी नहीं होगा। सिद्धांत रूप में भी जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु की स्वरूपादि चतुष्टय, स्वरूपादि चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये 4 स्व हैं, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, अपना द्रव्य। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये 4 पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी हैं। तात्पर्य यह है, तात्पर्य देखो मिल गया। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु जितना भी स्व है, स्व माने अपनापन जिसमें है, स्व है, वह स्व के अस्तित्वमय है। स्व का अस्तित्व स्व में है, उसमें पर के अस्तित्व का अभाव है। पर का अस्तित्व उसमें है ही नहीं। पर का अस्तित्व नहीं है, पर का अस्तित्व पर में है। स्व का अस्तित्व स्व में। अस्तित्व जानते हो? सत्ता, अस्तित्व माने सत्ता। तो स्व की सत्ता स्व में है, पर की सत्ता पर में है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिन शब्दों को भी अपन को परिचित होना पड़ेगा। अस्तित्व है, सत्ता है, हम और नए शब्द, सरल शब्द कहाँ से लाएं? इन शब्दों से ही आपको परिचित होना पड़ेगा कि स्वतंत्र सत्ता कहो, चाहे अस्तित्व कहो, माना अपनी सत्ता, अपनी मौजूदगी, उसका नाम अस धातु से बना अस्तित्व। अस धातु होने अर्थ में होती है ना, तो अस धातु से बना अस्तित्व, और उसको सत धातु से सत से बना सत्ता। देखो प्रत्येक वस्तु का जितना स्व है वह स्व के अस्तित्वमय है। उसमें पर के अस्तित्व का अभाव है। पर की सत्ता अपने में नहीं है, पर की सत्ता का अपने में अभाव है। सजाति या विजाति, चाहे वो सजाति माने एक जाति की हो, चाहे भिन्न जाति की हो, सजाति या विजातीय कोई भी वस्तु अपने से भिन्न स्वचतुष्टय की स्वरूप सत्ता रखने वाली किसी भी अन्य वस्तु की सीमा को लांघकर उसमें प्रवेश नहीं करती। मैं प्रत्येक वस्तु अपने में रहती है और पर में नहीं रहती है।
पर की सत्ता पर में है, अपनी सत्ता अपने में है, अपना अस्तित्व अपने में है, पर का अस्तित्व पर में है। अपनी इसको और सरल कर दें तो अपनी मौजूदगी अपने में है, पर की मौजूदगी पर में है। उस सत्ता कहो, चाहे अस्तित्व कहो, चाहे मौजूदगी कहो, उपस्थिति कहो, जो शब्द ढूंढना हो जो आपको सरल लगे वो आप नोट कर लो। दोनों ही के बीच कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। दो द्रव्यों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव मैंने वज्र की दीवार। एक कल आपको एक उदाहरण दिया था परसों कि जैसे एक गिलास होता है ना, गिलास ऐसा होता है कि जो गोली मारो तो भी नहीं टूटे, ऐसा गिलास होता है अनब्रेकेबल, जो टूट नहीं सकता है। बंदूक मारो तो भी नहीं टूटेगा वो। तो ऐसा कोई गिलास हो तो एक तरफ बकरा है, एक तरफ शेर है, बीच में वो गिलास लगा है। ना वो शेर बकरे की तरफ जा सकता है, ना बकरा शेर की तरफ आ सकता है। लेकिन वो बकरा अपनी मौत से मर जाता है। क्यों? कि वो उसे डर लगता है कि शेर मुझे खा जाएगा। समझता तो है नहीं वो, आखिर बकरा बकरा ही तो है, वो समझता नहीं है। तो वो कांच की उधर देखता है और शेर झपटा मारता है, वो शेर भी नहीं समझता है। वो शेर झपटा मारता है और बकरा बेहोश हो जाता है गिर के, और बकरा को बेहोश मर गया। वो क्यों मर गया? अपने भय से मर गया। सिंह ने तो खाया नहीं है, वो खा सकता ही नहीं है। वज्र की दीवार है माने वो अनब्रेकेबल कांच लगा हुआ है, वो कभी टूट ही नहीं सकता है। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने शेर और बकरे को दोनों को दो उसमें रख दिया, लेकिन वो एक दूसरे को देख करके डर गए। सिंह को देख करके बकरा डर गया और अपनी मौत मर गया। तो ऐसे ही जगत में हमें कोई मार नहीं सकता, लेकिन हमको मिथ्या दृष्टि जीवों को ये भय है कि कोई हमें मार नहीं दे। अरे अपनी मौत से मरेंगे, जब मरेंगे भाई साहब कोई नहीं मार पाएगा, चिंता मत करो। ये श्रद्धान आपको हो जावे कि कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं अपनी जब भी मरूंगा अपनी आयु से मरूंगा, जब तक जीवित हूँ अपनी आयु से जीवित हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि वो मुझे मार सके। कि मार तो हम देखा है मारते हुए। अरे तुम्हें मरना था तो वो निमित्त बन गया। निमित्त कुछ करते नहीं है, निमित्त परद्रव्य होते हैं, वो कुछ करते नहीं है लेकिन वो होते हुए। जब अपनी मौत आ जाए तो सामने वाला निमित्त बन जाता है। मौत अपने कारण आती है, हुई है वही जो राम रचना का। या हिंदू धर्म ये कहते हैं, जैन धर्म ये कहता है कि जो जो देखी बीतराग ने सो होसी, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होता धीरा रे। जाकर जैसे जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बन है तर है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि जो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिसके निमित्त से जिस रूप परिणमन होना होगा, उस काल में उस क्षेत्र में उसके निमित्त से वैसा परिणमन होगा। कोई किसी का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। ये श्रद्धान होते ही क्या हो जाएगा? मरने का भय खत्म हो जाएगा। कोई किसी को मार ही नहीं सकता। तो मरते देखते जाते हैं कि हाँ तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तो कोई भी निमित्त बन जाएगा। क्या अब आपको आश्चर्य होगा, मैं जिंदगी भर बीमार रहा और यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। अब इस उम्र में स्वस्थ हो गया, और जब स्वस्थ का जीवन था तब मैं बीमार रहता था। अब मैं क्या करूँ भैया? अब स्वस्थ रहने का समय नहीं है, बीमार रह सकते हैं। 82 साल का क्या होती है, बहुत उम्र निकल गई। तो अब तो बीमार रहना चाहिए, तो अब मैं स्वस्थ हूँ। और जब बीमार स्वस्थ रहने का काल था तब बीमार रहता था। तो ये जो होना होता है, जब होना होता है, जिसके निमित्त से होना होता है, जैसे होना होता है वैसे होता है। ऐसी श्रद्धा रखो तो हमें अनंत निर्भयता आ जाएगी। जैन धर्म क्या कहता है? जाकर माने जिस द्रव्य में जाकर जैसे जिस विधि से जाई समय में जिस समय जिस काल में जो हो तब जो होनहार है जो वही होगा। सो बन है तर है कछु नाही, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा मैंने नक्की कर लिया, अब इससे मुझे कोई डर नहीं है।
ये कहाँ लिखा है? क्रमबद्ध पर्याय में ये भजन है, बहुत बढ़िया, ये वहाँ दिया, उदाहरण में दिया हुआ है। जो जो देखी वीतराग ने, वीतराग माने सर्वभग भगवान ने, जो देखा वही तो होगा। अनहोनी होशी नहीं कबू, काहे होता अधीरा रे, तू बेचैन क्यों होता है, घबराता क्यों है, दुखी क्यों होता है? जो भगवान ने देखा है वही तो होगा। तेरी जब तक आई जितनी आई देखी है उनने केवल ज्ञान में आई है, उतनी जिए गया तू, शांति से आराम से रह और अपना काम कर। अपना काम कर माने आज तक जो काम तुमने नहीं किया वो काम कर। और तो सब कुछ किया है, लेकिन अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, अपने में जमा रमा नहीं, इसलिए अनंत दुखी है। तो जो नहीं किया वो काम कर ले। एक समझा रहे हैं, देखो क्या कहते, देखो पढ़ना। अभी तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का जितना भी स्व है, स्व माने अपना है, जितना भी अपना है वह स्व के अस्तित्वमय है, स्व का अस्तित्व स्व में है। हमारा जो कुछ है वो कोई छीन नहीं सकता है, जो पराया है वो कोई हमें दे नहीं सकता है। हमारी चीज हमारे पास रहेगी, पराई जी पराये पास रहेगी, आनंद सुख के धनी हम हैं, वो हमारे पास रहेगा। उसमें पर के अस्तित्व का अभाव है, स्व में पर के अस्तित्व का अभाव है, पर का अस्तित्व है ही नहीं स्व में। सजातीय या विजातीय कोई भी वस्तु, चाहे वो अपनी जाति की हो चाहे भिन्न जाति की हो, अलग प्रकार की हो, भिन्न जाति की माने अलग प्रकार की हो, सजातीय हो या विजातीय, कोई भी वस्तु अपने से भिन्न स्वचतुष्टय के स्वरूप की सत्ता रखने वाली किसी भी अन्य वस्तु की सीमा को लांघकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आपको डिस्टर्ब, ये आवाज़ कोई दिक्कत तो नहीं है? कि आवाज़ सही है आपके पास, पहुँच रही बराबर, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो बता देना मुझे, नहीं आप चुपचाप सहन करते रहो। सहन नहीं करना तो इसी में आवाज़ कम ज़्यादा हो सकती है, वो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। आपको तकलीफ होवे तो बता देना, और आवाज़ ठीक आ रही हो तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। देखो इसमें क्या रहे, इसी तथ्य को आचार्य कुंद के परिचय मैंने आपको दे दिया था। कुंद बहुत बड़े आचार्य हैं और तीसरा स्थान मंगलाचरण में उनको दिया हुआ है। ने साक्षात श्री मंदिर भगवान के जाके दर्शन किए थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे कुंद आचार्य क्या कहते हैं, जो जम्मी गुणे दब्बे सो अन्नम्मी ना भंक में दब्बे, जो संकम असंकंतो कहतम परिणामम कतम दब्बम। क्या कहते हैं, जो वस्तु विशेष, देखो इसका अर्थ समझो नीचे क्या लिखा है। जो वस्तु विशेष जिस द्रव्य या गुण में है वह अन्य द्रव्य या गुण के रूप में संक्रमित नहीं होती। संक्रमित नहीं होना माने बदलती नहीं है। संक्रमण शब्द संस्कृत का है, उसका हिंदी में करो तो वो जो चीज़ जहाँ जैसी है वो वैसी रहती है, वो बदलती नहीं है। क्या, जो वस्तु विशेष जिस द्रव्य या गुण में है, द्रव्य में है या गुण में है, वह अन्य द्रव्य या गुण के रूप में संक्रमित नहीं होती, माना बदलती नहीं है। वो उसी रूप में रहती है, वो अन्य रूप नहीं होती। कोई जो वस्तु या जो द्रव्य जिस रूप में है उसी रूप में रहता है, वो बदलते नहीं है, वो संक्रमित नहीं होती, माने वो बदलती नहीं है। वह अन्य द्रव्य या अन्य गुण रूप संक्रमित नहीं होती, माने वो अन्य रूप नहीं बदलती। अन्य वस्तु विशेष को कैसे परिणमा सकती है? जब वो बदलती नहीं है तो अन्य वस्तु को वो परिणमा कैसे बदल सकती है? बदलती नहीं है। ये कह रहा है कि कोई किसी में ताकत ही नहीं है ऐसी कि जो किसी में बदलाव कर दे। जो जैसा है भैया, तुम लाख समझाओ किसी को, वो जो उसमें बदलाव नहीं आएगा। कोई अपन कहावत है ना, कुत्ता की पूंछ 12 वर्ष तक पुंगे में डालो, और जब निकालो तो कैसी निकलेगी? टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति की जो स्थिति है, जो परिणति है, जो आदत है, वो उसमें बदलाव नहीं होएगा। आप उसमें बदलने की कोशिश करोगे
तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन उसमें बदलाव नहीं आएगा। जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहेगी। आपको उसमें समझौता करना पड़ेगा कि ठीक है, ये जिसकी हर व्यक्ति की अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी आदत है, जिसकी जैसी है तो अच्छी है, हमें क्या करना है, ये समझौता करना पड़ेगा। देखो माता और बहनों को बहुत परेशानी होती है इसमें। क्या किसी की बहू साथ नहीं देती है, किसी की सासू साथ नहीं देती है, कोई बहू पर से परेशान है, कोई सासू से परेशान है, कोई ननद से परेशान है। कि भाइयों में भी झगड़ा होता है ऐसा। लेकिन वो कहते भैया कोई किसी को नहीं बदल सकता है, सब अपने अपने तरीके से जिएंगे, अपने अपने तरीके से रहेंगे, उन्हें रहने दो, जो जिसको करना है करने दो शांति से। वो जो कोई व्यक्ति है वो अपने मन की पहले करेगा, तुम्हारे मन की पहले करेगा, वो अपने मन की पहले करेगा। ये सब जगत का स्वभाव है कि वो पहले अपने बात करेगा, अपने मन की बात करेगा, तो वो तुम्हारे कैसे कर देगा। तो हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारे घर वाले हमारी बातें नहीं सुनते हैं। अरे तुम्हारे पुण्य का उदय होए तो छप्पर फाड़ के आएंगे, तुम्हारे चरण धोएंगे, पिएंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। और तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारा मुंह फेर लेंगे। अपने पुण्य पाप पे थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा भरोसा रखो, तो अपना काम शांति से करो। काहे को झगड़े में पड़ते हो। ये जिनवाणी समझा रही है तुम्हें क्या कि देखो जो वस्तु विशेष जिस द्रव्य या गुण में है वह अन्य द्रव्य या गुण के रूप में संक्रमित नहीं हो सकती, माने बदलती नहीं है। वह अन्य द्रव्य या गुण के रूप में संक्रमित नहीं होती हुई अन्य वस्तु विशेष को कैसे परिणाम, वो बदल नहीं सकती तो परिणाम कह सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार बदल जाए दुनिया, नहीं बदलेगी, कोई नहीं बदलेगा, एक अंश भी नहीं बदलेगा। जो जहाँ जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तुम माथा खराब मत करो अपना, तुम भी अपने, तुम कहाँ बदलते हो अपनी आदत। तो हम कहाँ बाज आते हैं, हम अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई आदमी कैसे अपनी आदत छोड़ देगा। इसलिए किसी की परवाह मत करो, तुम खुद भी मत बदलो, दूसरों को भी बदलो। जो तुम्हें आदत है तुम अपना काम अपने तरीके से करो, दूसरों को अपने तरीके से करने दो। ये बता रहे इसमें देखो, अर्थात नहीं परिणामा शक्ति। इस गाथा की आत्मख्याति टीका, ये तो कुंद ने कही बात है। अब अमृतचंद जो 10वीं शताब्दी के बड़े बड़े आचार्य थे वो क्या कहते थे दोस्तों, अमृतचंद कहते हैं इसी गाथा की आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद की है। और 10वीं शताब्दी में उन्होंने समय सार पर ये टीका लिखी है। उसका नाम क्या है, आत्मख्याति। किसकी टीका है, समय सार की टीका है, और सबसे अध्यात्म की टीका है, बहुत बढ़िया टीका है। और उसके बाद जयसेनाचार्य ने भी टीका करी 13वीं शताब्दी। जयसेनाचार्य 13वीं शताब्दी में हो गए, अमृतचंद आचार्य 10वीं शताब्दी में हो गए। तो अभी 2000 शताब्दी चल रही है, वही 20वीं शताब्दी चल रही है, समझेगा नहीं। तो मैंने अमृतचंद को तो 1000 वर्ष हो गया, और जयसेनाचार्य को भी 700 वर्ष पहले हो गए वो, समझे नहीं। उसके पहले तो बात तो बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। अपन इतने सुभटे, अपने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, तो अपन भटक रहे हैं संसार में। किसी की मान लेते हैं अभी तक, तो अभी तक कभी तो मोक्ष हो जाता। खैर जब हुआ कोई बात नहीं है, जब तक नहीं हुआ नहीं हुआ, अब भी समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। अभी आपको इतना सुंदर अवसर मिल गया है, ये हर एक को नहीं मिलता भैया। इतने जयपुर में कितने लोग हैं, यहाँ कितने लोग आए हैं, यहाँ जयपुर का कोई नहीं है। ये जयपुर वालों को भाग नहीं है कि तत्व की बात, गहरी बात सुन सकें, समझ सकें। जो पूजा पाठ में अटके भटके हैं, मुनियों की भक्ति में अटके भटके, सबको कौन मना करता है। सब यहाँ तो ऐसा कोई किसी की बारे में कुछ नहीं कहता है। सब तरह के लोग हैं, 13पंथी हैं, 20पंथी हैं, मुनि भगत हैं, गृहस्थ हैं, सब तरह के लोग हैं। कोई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं करता है, ये तो अच्छा है। लेकिन वो नहीं, ये रुचि नहीं है, ये अच्छा नहीं है। यदि वो रुचि होती तो आज तो पूरा हॉल भरा होता। जयपुर में जैनियों की कमी नहीं है, बहुत जैनी है, लेकिन वो पंथवाद में कोई किसी को कहीं कहीं कोई न कहीं उलझे हैं। खैर कोई बात नहीं है, वो छोड़ दो अपन। अब जितने जिनका होना भली होती है,
वो सुलटता है, उसका वो आता है। क्या कहते हैं, इस गाथा की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस लोक में जो जितनी कोई वस्तु है, कोई जितनी भी वस्तु हैं, वस्तु माने द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वस्तु विशेष हैं, जितने प्रमाण में जिस किसी चेतन स्वभाव, चेतन स्वरूप या अचेतन स्वरूप, जो जड़ हो चाहे चेतन हो, चेतन माने जीव हो और चाहे जड़ माने अजीव हो, चेतन हो या अचेतन रूप द्रव्य या गुण में स्वरस से समान ही अनादि काल से बरत रही है। वह वास्तव में अपनी अपनी अचलित वस्तु स्थिति की सीमा का भेदन करना असक है। कहते किसी की वस्तु की सीमा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जो वस्तु जैसी है उसका वैसे परिणाम हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। जिसकी जो होनहार होगी उसके अनुसार उसका परिणाम होगा। ये यहाँ समझाना चाहते हैं कि तुम तो अपनी ओर देखो, तुम दुनिया की ओर मत देखो। दुनिया का भला होना होगा तो आप, वो दादा ने कहा था, छोटे दादा ने क्या कह दी, जिसकी होनहार भली होगी तो हम धीरे धीरे बोल रहे, हम जोर जोर से बोलने लगेंगे। हम प्रवचन नहीं करते, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे सुनने वाले हैं तो हम जोर जोर से बोलने लगेंगे। सुनने वाले नहीं होंगे तो हम चुपचाप अपने धीरे धीरे अपना पढ़ी रहे हैं, पढ़ेंगे। तो अपना अपना कल्याण सबको करना है। जिसकी होनहार भली होगी वो सुलटेंगे, जिसकी जब होनहार भली होगी तब सुलटेंगे। इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो, पर की उपेक्षा भी मत करो और फिक्र भी मत करो। उपेक्षा नहीं करो माने यदि वो सुनना चाहे तो सुना दो, और नहीं सुनना चाहे तो मत सुनाओ। ज़्यादा फिक्र करो मत, क्योंकि संसार बाकी है, जिनका बहुत बाकी है उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब आगे कहते हैं, उसी द्रव्य या गुण या वृत्ति रहती है, वह दूसरे द्रव्य या दूसरे गुण रूप में संग्रह नहीं होती, तो अपने से भिन्न दूसरी वस्तु विशेष को परिणमा कह सकती है। दूसरी वस्तु में दूसरे द्रव्य को कैसे कोई परिणमा सकता है? कोई नहीं परिणमा सकता है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन। अचेतन तो खैर कुछ समझती ही नहीं है। जो अन्य चेतन हैं, जो अपने भाई बंध हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने घनिष्ठ लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये आप मेरे भले की बात कह रहे हैं, वे भी नहीं सुनते हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये भोले आदमी है, समझते नहीं है। हर आदमी दूसरे को बुद्धू समझता है, भोला समझता है। ये करे क्या है? कोई आदमी किसी को थोड़ा बुद्धिमान समझे तो दुनियादारी समझ जाएगा वो, कि धंधे की बात तो बढ़िया बताएंगे ये, लेकिन आत्मकल्याण की बात कोई सुनना नहीं चाहता किसी की। तो कहते हैं कि अर्थात नहीं परिणमा सकती, अतः पर भाव का अन्य किसी के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। तो किसी की चिंता मत करो, अपना काम करो। आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं कि तुम्हें अपना काम करना है कि जगत के कल्याण में उलझना है। जगत यदि समझना चाहे तो जोर जोर से बोलने लग जाना, समझा देना उनको। नहीं समझना चाहे तो चुप रहना, तुम ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि जगत की जितनी जीव हैं उतनी उनकी परिणति। एक समय प्रवचन सार नहीं, नियम सार में कुंद स्वामी ने एक बहुत बढ़िया 156 गाथा लिखी है। उन्होंने उसमें ये लिखा है, नियम सार में लिखा है कि जगत में जितने जीव हैं, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि। अरे क्या नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके क्षयोपम हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। कोई किसी की सुनाता नहीं है। तम्मा बयान बया दो, इसलिए तुम किसी के वचन विवाद में मत पड़ो। तम्मा बयान बया दो, स्वर्ग पर से अपने साथ और पर के साथ समय का विवाद मत करो। ये कहते हैं कौन? अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, कुंद ये कह रहे हैं कि जगत में नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के उनके कर्म के उदय हैं। कोई खाने में मस्त है, कोई पीने में मस्त है, कोई लड़ने झगड़ने में मस्त है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। तो नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म के उदय हैं।
इसलिए किसी से विवाद मत करो, अपना काम करो। एक कुंद ने समझाया शिष्य को कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि अरे। अब मुझे वो हिंदी में याद नहीं है। तो माँ वयन वयादो सग पर से ही न कर्तव्य। इसलिए स्व और पर के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। किसी ना अपने साथ विवाद करो ना दूसरों के साथ विवाद करो। जैसे जैसा करना है करने दो, बहस मत करो, विवाद में मत पड़ो। कोई सुनना चाहे तो सुना दो, नहीं सुनना चाहे तो मत सुनाओ। ये कह रहे हैं देखो, उक्त प्रमाण में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं का कर्ता होकर अपना कार्य करता है। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करता है, कोई किसी का काम नहीं करता है। और करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अधिकरण आदि 6 कारक रूप से भी द्रव्य स्वयं निज शक्ति से परिणमित होता है। एक 6 कारक रूप से जीव स्वयं परिणमित होता है। प्रत्येक द्रव्य 6 कारक रूप से परिणमित होता है। कोई किसी का कर्ता हर्ता धरता नहीं है। प्रत्येक अपना अपना स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र करण है, स्वतंत्र अपादान है, स्वतंत्र अधिकरण है। माने ये सब 6 कारक अपने स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। ना तो द्रव्य सर्वथा कूटस्थ नित्य है और ना ही सर्वथा निरन्वय मन पर्याय क्षणिक है, अपितु वह अर्थ क्रिया कारण रूप शक्ति रूप है। वह अपने अन्वय रूप, गुण रूप, स्वभाव से कारण एक रूप अवस्थित रहते हुए भी उत्पाद व्यय रूप है और व्यतिरेक भेद रूप स्वभाव पर्याय के कारण सदा परिणमनशील भी है। उसका परिणमन स्वभाव है, मैंने बदलना स्वभाव है उसका, बदलता रहता है, एक रूप रह करके बदलता रहता है। ऐसे वस्तु का स्वभाव है, मन 6 द्रव्यों का स्वभाव है कि वो बदलते भी रहते हैं और एक रूप भी रहते हैं। आप एक जीव द्रव्य हो और जीव द्रव्य हो, नाना प्रकार के जीव हैं। जितने जीव कितने हैं, अनंत हैं, एक दो नहीं, कितने हैं, अनंत हैं। और पुद्गल अनंत हैं। धर्मद्रव्य एक एक हैं, काल द्रव्य असंख्य हैं, है ना। तो ये कह रहे कि ये 6 द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य अपना काम करता है। जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है। जीव चेतन है तो बाकी सब अचेतन है। अचेतन तो कुछ जानते नहीं, करते नहीं हैं। जीव एक चेतन है, जिसने जीव को समझाते हैं। जिसकी होनहार भली होती है वो समझ जाता है, जिसकी होनहार भली नहीं होती है वो नहीं समझता है। अब अपन को आचार्य ये कहते हैं कि देखो तुम मंद कषाय में आ गए, कषाय शांत हो गई तुम्हारी। कषाय शांत तीव्र कषाय होती तो अभी धंधे पानी में उलझे रहते। यहाँ आए का मतलब है कषाय मनता है, सरलता है। तो अभी आपके सब प्रकार का सुयोग अवसर है। आप चाहो तो समझ सकते हो, समझने की पात्रता आपके अंदर है। पैसे का लोभ नहीं है ज़्यादा कमाने का, और भाग्य से समझ लो कि ये बरसात का टाइम है तो अभी धंधा ऐसा है तो अभी समझने की सुअवसर है। आपको नुकसान भी कुछ नहीं है। तो 8 महीने में आप कमा लोगे, 4 महीना बैठे के शांति से खा सकते हो, रह सकते हो। ये कह रहे देखो, तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से ध्रुव है और पर्याय दृष्टि से उत्पाद व्यय रूप है। जीव में 6 द्रव्यों में 2 बातें हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा से बात करो और पर्याय दृष्टि माने अवस्था की अपेक्षा से बात करो। पर्याय दृष्टि माने अपेक्षा से बात, पर्याय की अपेक्षा, बदलने की अपेक्षा। पर्याय माने बदलना और द्रव्य माने जो अबदल स्वभाव होता है वो द्रव्य का होता है और बदलना स्वभाव वो पर्याय का होता है। द्रव्य ही बदलता है, हालांकि बदलता तो द्रव्य ही है, लेकिन जो बदलता है उसका नाम पर्याय है और जो नहीं बदलता है उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य के 2 भेद कर दिए, एक द्रव्य एक पर्याय। तो जो पलटन होती है उसका नाम पर्याय है और जो पलटन ना होकर के पलट करके भी नहीं पलटता है वो उसका नाम द्रव्य है। पलट करके भी नहीं पलटता है उसका नाम द्रव्य है और जो पलटता है उसका नाम पर्याय है। एक ही चीज, वही द्रव्य है वही पर्याय है।
वो जो पलटता है उसका नाम पर्याय कहलाती है, और जो नहीं पलटता है उस अंश का नाम द्रव्य है। तो जीव द्रव्य है, द्रव्य तो कोई बदलता नहीं है, और उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। हम जैसे मान लो मनुष्य हैं, तो बचपन में छोटे थे, फिर अभी युवा हो गए, फिर वृद्ध हो गए, तो ये अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, और जीव नहीं बदलता है। तो हम जीव भी हैं, और बदलते जीव द्रव्य की अपेक्षा जीव हैं, और बदलने की अपेक्षा पर्याय हैं। जो बदलती रहती है वो पर्याय है, अवस्थाएं हैं, बदलती रहती निरंतर। तो हम भी एक दिन बच्चे थे, फिर जब जवान हुए, फिर वृद्ध हो गए। इसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य जीव होता है, वो बचपन होता है, तो अपने पास वो अवसर है, मौका है। जिनकी उम्र जितनी कम है वो उनके पास ज़्यादा अच्छा अवसर है, ज़्यादा समझ सकते हैं, वो उस बुद्धि काम करती है। जब वृद्ध हो जाते हैं तो बुद्धि काम भी नहीं करती है, बुद्धि धीरे बुद्धि भी कम हो जाती है, समझे नहीं। इसलिए अवसर मिला है अपन को, तो वो काम अपन को जल्दी कर लेना है। ये बात समझा रहे हैं। देखो ये क्या मूल गाथा दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से ध्रुव है वस्तु, ध्रुव माने स्थायी है, और पर्याय दृष्टि से उत्पाद व्यय रूप है, माने वो पर्याय दृष्टि से अस्थायी है। इसी तथ्य को प्रवचन सार की 16वीं गाथा में कहा है। प्रवचन सार जो ग्रंथ है, कुंद आचार्य का दूसरा ग्रंथ का नाम है। पहला ग्रंथ समय सार है, दूसरा ग्रंथ है प्रवचन सार है, तीसरा नियम सार है, और चौथा पंचास्त्रिका है, और पांचवा उनके उपदेशात्मक ग्रंथ है वो अष्टपाहुड़ है। ये 5 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, पंच परमागम कहलाते हैं। ये इन पे कई लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आप लोगों को 5 साल में ये सब पढ़ाने वाले हैं। विद्यार्थियों को तो 5 साल में पढ़ने को मिल जाए मौका, लेकिन जो जवान लोग हैं इनको पढ़ने का मौका तो गया, वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये इसी में खुश हैं कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो उनका मरण सुधार देंगे, समाज में मरण करा देंगे, बहुत अच्छा कल्याण कर देंगे। लेकिन इसे भरोसे मत रहना, अपना कल्याण अपने हाथ से होगा, दूसरों के द्वारा नहीं होगा। आप बच्चों के भरोसे हो जाओगे तो वो बच्चे को टाइम नहीं है, वे अपना काम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे। वो अपना खाना पीना कमाना उनका अपना धंधा होगा, वे अपना काम करेंगे। इसलिए बुढ़ों को भी अपने स्वयं की चिंता स्वयं करनी चाहिए, पर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं। क्या बच्चे कर दे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कर ही देंगे कोई गारंटी नहीं है। जितना कर देंगे और तुम करने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम सुनोगे नहीं, तुम समझोगे नहीं, तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे। हम सुनने, हमारे कान बहरे हो जाएंगे, हमें आंखों से दिखेगा नहीं, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, हम सुन भी नहीं सकेंगे, तो बेचारे बच्चे भी क्या करेंगे। वो चाहेंगे कि हम पिताजी की मुँह सुधार दें, मरण सुधार दें, तो बेचारे सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास चारा नहीं है। अंत में उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि चलो जल्दी सुने भगवान। ये भगवान सुनने वाला कौन है। सवेरे बताया था कोई भगवान किसी की सुनता नहीं है। कोई भगवान क्यों गलत काम करेगा कि भगवान ऐसे काम करेगा कि तुम्हें मार डालेगा। अरे अपनी आयु से जीवित रहेंगे, अपनी आयु से मरेंगे। कोई भगवान ऐसा नहीं है, कोई किसी को जिंदा रखता हो तो मारता हो, ऐसा कोई भगवान नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ना भवो भंग विहीनो, जो भव है माने संसार है, जन्म उत्पत्ति है, वो नाश के बिना नहीं है। ना भवो भंग विहीनो, भंग माने होता है नाश, भव माने उत्पत्ति, उत्पत्ति जो जिसकी है उसका नाश अवश्य होता है। जो उत्पन्न है वो है ना भवो भंग विहीनो, भंग माने नाश के साथ में, वो भंग के साथ में माने नाश के साथ में भव का जोड़ा है। भव के बिना नाश नहीं होता है। भव माने उत्पत्ति और भंग माने नाश। तो नाश जो होता है वो भंग के बिना नहीं होता है। ना भवो भंग विहीनो, भव जो है उत्पत्ति है वो नाश सहित होती है, और ना नथी संभव विहीना, और मरण भी
जन्म के साथ होता है, वह जो जिया जिंदा हुआ है उसे मरना अवश्य है। और है ना, जो जिंदा है वो एक दिन तो कोई ना अपना आएगा, उस मरण का समय आएगा कि नहीं, ये सब सवाल है। उत्पाद हुए भंगो ना बिना बेण, और उत्पाद और व्यय दोनों ध्रुव के बिना नहीं होते हैं। हिंदी में सरल शब्दों में लिखा है, देखो, तो उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। कहाँ देखो, नीचे देखो, गाथा में क्या लिखा है कि उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। जहाँ उत्पाद होता है, उत्पत्ति होती है, भव होता है, वहाँ विहीन भंग नाश होता है। उत्पाद बिना नाश नहीं होता, और व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता, और जहाँ व्यय होता है वो उत्पाद के बिना नहीं होता है। उत्पाद और व्यय ध्रुव के बिना नहीं होता है। जो कोई ध्रुव वस्तु है, स्थिर वस्तु है, तो उसी में उत्पाद और व्यय होते हैं। नाश होना और व्यय होना और नष्ट होना और उत्पन्न होना, वो कोई ध्रुव चीज होगी। जैसे मान लो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी तो मौजूद है, अब घड़ा बनाया और कपाल तोड़ा तो कपाल टूट गया, और घड़ा वो कपाल टूटे और घड़ा बन गया, या घड़ा बना और कपाल टूटे और मिट्टी उसमें मौजूद रही। मिट्टी कहाँ, मिट्टी तो वहीं रहेगी ना, मिट्टी कहाँ जाएगी। वो कपाल पहले घड़े के रूप में थी, अब कपाल माने खपरियाँ, अब खपरियों के रूप में रह गई। पहले घड़े के रूप में मिट्टी का बन गई, और फिर कपाल के रूप में बिगड़ गई, और मिट्टी तो रहेगी, मिट्टी कहाँ जाएगी। ऐसे आत्मा है कि आत्मा तो मनुष्य पर्याय गई, देव पर्याय आ गई, और आत्मा तो देव पहले मनुष्य में था, अब देव में रह गया। अब फिर 1 इंद्रिय में चला गया, 2 इंद्रिय में चला गया, 3 इंद्रिय में चला गया, 4 इंद्रिय में चला गया। जहाँ जैसे उसने कर्म किए तदनुसार उसकी वो मिल गई। यदि उसने अपने को जान लिया, अपने को पहचान लिया, तो उसका मोक्ष हो सकता है। वो हमेशा के लिए कर्म उससे छूट सकता है, आनंद दुख से बच सकता है, आनंद सुखी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता है, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता है, और उत्पाद और व्यय दोनों ध्रुव के बिना नहीं होते हैं। ये इस गाथा का, स्वामी गाथा का अर्थ है। अब देखो अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है। अब 13वें प्रश्न की बात करता हूं मैं आपसे कि यदि यह बात है तो आगम में उत्पाद व्यय रूप कार्य को परसापेक्ष क्यों कहा। क्या कहते हैं कि उत्पाद और व्यय है, पर की अपेक्षा क्यों रखता है वो। यदि ऐसी बात है तो उत्पाद और व्यय को पर से निरपेक्ष होना चाहिए, पर की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए। ये क्या प्रश्न है कि यदि ऐसी बात है, कैसी आगम में लिखा है कि उत्पाद और व्यय रूप कार्य को पर की अपेक्षा क्यों है। प्रश्न किया कि उत्पाद और व्यय के लिए ध्रुव की अवस्था क्यों पड़ी, पर की अपेक्षा क्यों पड़ी उसको। तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि देखो भाई, पर्यायार्थक न्याय से तो प्रत्येक उत्पाद व्यय रूप कार्य अपने काल में स्वयं षट कारकों से होता ही है। जो जब उत्पाद व्यय होता है तो षट कारक उसमें होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक है ना। तो जब कोई कार्य होगा तो उसमें 6 कारक होंगे। तो क्या लिख रहे वो उत्तर देखो भाई, पर्यायार्थक न्याय 2 प्रकार के, एक द्रव्यार्थक न्याय और एक पर्यायार्थक न्याय। द्रव्यार्थक न्याय द्रव्य की बात करता है, और पर्यायार्थक न्याय पर्याय की बात करता है। जो पर्याय की बात करता है उसका नाम पर्यायार्थक न्याय है, जो द्रव्य की बात करता है उसका नाम द्रव्यार्थक न्याय है। द्रव्य की बात करने वाला कौन सा न्याय है, द्रव्यार्थक, और पर्याय की बात करने वाला कौन सा न्याय है। ये न्याय 2 प्रकार के। न्याय माने क्या, कोई जनवाणी के कथन की पद्धति है ना, कुछ स्यादवाद रूप है, अनेकांत रूप है, उसमें ये 7 न्याय लगते हैं। अभी इनको पढ़ना पढ़ेंगे कायदे से, उन्हें सब ख्याल में आएगा। सब नव की चर्चा भी आएगी, तत्वार सूत्र में भी आएगी, द्रव्य संग्रह में भी आएगी, और सब जगह आएगी। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो चिंता नहीं करना, उनका भी रास्ता है। यहाँ ये क्या रास्ता है कि पशु पर्याय में भी सम्यक दर्शन होता है। तो पशु में पर्याय वाले जीव कितने नए को समझते हैं। जो नए, इससे मनुष्यों को लापरवाही नहीं होना चाहिए।
उनको अवसर मिला है समझने का तो उन्हें तो समझना है, लेकिन जो जिनका समय निकल गया और जो बुढ़े हो गए और जो कुछ कर नहीं सकते हैं वे क्या करें। तो उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, पशु पर्याय में भी सम्यक दर्शन तो होता है कहीं। तो सम्यक दर्शन माने क्या जानते हो? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग का पहला सोपान है सम्यक दर्शन। जिससे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ हो जाएगा। स्वर्ग में, स्वर्ग में कितनी पढ़ाई होती है, कितने स्कूल चलते हैं, ये वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक अवधि ज्ञान, अवधि मति, श्रुति और अवधि 3 ज्ञान होते हैं। अपने आप ही जन्म से ही होते हैं 3 ज्ञान के धारी। वो नारकों में भी, नारकियों में भी वो है। तो वहाँ भले स्कूल नहीं है तो क्या हुआ है, कोई बात नहीं, ज्ञान का क्षयोषण तो होता है क्या नहीं। अब नरकों में उल्टी बुद्धि चलती है, स्वर्गों में सही सही सम्यक दृष्टि हो जाए तो सही ज्ञान चलता है। मिथ्या दृष्टि रहे तो वो तत्व को नहीं समझते हैं। दूसरे तरह के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। अपन को तो ये काम करना है और कुछ करना नहीं है। ये काम क्या करना है कि इस भाव में और कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सम्यक दर्शन तो हो जाना चाहिए। सच्ची बात समझ में तो आ जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये सच्ची बात समझ में आ जाएगी तो कालांतर में धीरे धीरे उस संबोध समझ हमारी आगे बढ़ेगी, तो हमें ज्ञान और चार्थ भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सच्ची समझ प्राप्त करनी है, सच्ची श्रद्धा प्राप्त होना चाहिए। हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। यही समझा रहे हैं इस बात को। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ। तीन रत्न, इनको 3 को रत्नत्रय कहते हैं। रत्न 3 रत्न है ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ। इसकी तो माताएं तो आराधना करती हैं, इनकी व्रत करती हैं, सम्यक दर्शन का व्रत करती हैं, सम्यक ज्ञान का व्रत करती हैं, सम्यक चार्थ का व्रत करती हैं। सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने क्या है? सच्ची समझ, सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। क्यों, कोई गिर गया क्या भैया? क्या कुर्सी टूट गई क्या? किसी को लगी तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं, इसमें आगे बैठ जाओ भैया, आगे बैठ जाओ। कुर्सी टूट गई तो कुर्सी की चिंता नहीं, ले आदमी को नहीं लगना चाहिए। कुर्सी को हटा दो। अब कुर्सी आज के प्लास्टिक की ऐसी चक्का चले चले टूट भी जाए। अपनी बात क्या बात चली थी? देखो अपने पास समय कम रह गया है कि यदि यह बात है, 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, पेज नंबर 10 पर है कि यदि यह बात है तो आगम में उत्पाद व्यय रूप कार्य को पर का सापेक्ष क्यों कहा? ये प्रश्न है कि उत्पाद व्यय को पर सापेक्ष क्यों कहा? या पर से कुछ होता ही नहीं है तो पर सापेक्ष की पर की चर्चा क्यों करते हो? प्रश्न ये है। उत्तर क्या दिया कि देखो भाई, पर्यायार्थक नय से तो द्रव्य प्रत्येक उत्पाद व्यय रूप कार्य का अपने काल में स्वयं षटकारकों से होता है। मैं ये बता रहा था आपको कि जो नवयुवक हैं वे तो उनके पास तो अवसर है, समय है, वे तो कर लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो क्या करें बेचारे? वे क्या, वो तो असहाय हो गए। भाई ऐसा लगा उनको हमारी तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई, हम तो बाल बच्चों को पालने में रह गए, हम अपना कुछ कर ही नहीं पाए। कि अपना क्या होता है और पराया क्या होता है? हम ही कहते हैं कि पशु पर्याय में भी सम्यक दर्शन होता है। तो तुम तो पशु से तो अपन अच्छे हैं, क्यों घबराते हो, क्यों दुखी होते हो? सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? सिंह की पर्याय में क्रूर जीव था, दुष्ट हिंसक था और मांस हाथ में था और सम्यक दर्शन हो गया। 2 मुनियों ने उसे, संजय विजय मुनियों ने उन्हें समझाया और उनकी समझ में आ गया, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। तो जिनका काल कम रह गया है वो भी चिंता नहीं करें, लेकिन सही रास्ते पर सही निर्णय लें। क्या निर्णय? इतना तो ले लें कि मैं पर का कुछ नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। दूर हटो प्रकृत परिणाम, गायक भाव
लहूंगा विराम। इतना तो नक्की कर लो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता, परद्रव्य का काम परद्रव्य करेगा, मेरा काम मैं करूँगा और मैं अपना काम करने में योग समर्थ हूँ। मेरे सत्कारक मेरे पास हैं, पर के सत्कारक पर के पास होंगे। पर जाने मैं मुझे क्या करना, पर से क्या लेना देना है। पर का कल्याण करने का भाव आता है, भूमिका के अनुसार विकल्प आय में नहीं रहता है। लेकिन किसको आता है? जो समझता है वही तो करेगा। पशु नहीं समझता है तो पर को कुछ नहीं कर सकते हम, पर में हम कुछ नहीं कर सकते तो अपना तो कर लें। तो अपना तो हम कर सकते हैं कि नहीं? अरे अपने को जाने, अपने को पहचाने। अपने की जान और पहचान पशु पर्याय में हो सकती है, इसलिए अपने को चिंता नहीं करना। क्या क्या हम तो निकल गया। कुछ लोगों को डरा देते हैं कि यदि क्या 2000 सागर निकल गए और हमने कुछ नहीं किया और हमें फिर दोबारा निगोद में जाना पड़ा तो अनंत काल अनंत निगोद में जाए भी तो एक इंद्रिय तंद है, तो एक इंद्रिय पर्याय में हमारे अनंत काल निकल जाएंगे, हम फिर क्या करेंगे? हम ये उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको वो मौका नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। क्यों? कि आप यहाँ आ गए ना कहाँ आप इतनी बढ़िया जगह आ गए हो कि आपको वो काम हो ही नहीं सकता। जिनकी होनहार भली होती है, जो यहाँ आया मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं, सच्ची समझ कर लेते हैं, उनके जीवन में वो समय नहीं आएगा। आपको 2-4 भाव में मोक्ष हो सकता है। मैं तो ये समझाता हूँ लोगों को कि भैया यहाँ इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं होता है, ये बात सही है। लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? तुम काम करो अपना, बाया विदेह चले जाना मोक्ष। विदेह में तो अभी खुला है रास्ता, वहाँ तो हमेशा चौथा काल बरतता है। तो तुम यहाँ से मर करके विदेह में जाना, और विदेह जाने के लिए कोई समय दर्शन की शर्त भी नहीं है। आप विदेह जा करके आप अपनी आराधना चालू रखो, सब में अपनी सच्ची बात को समझने की कोशिश करो, कसाएं मंद रखो, आकुलता मत करो। पर मेरा कुछ करता नहीं है, मैं पर का करता नहीं हूँ, इस बात की श्रद्धा रखो और इसमें तुम्हारा कसा मंदिर होगी और तुम्हारा यहाँ से मरण होकर के स्वर्ग विदेश क्षेत्र में जाओगे और वहाँ चौथा काल बरता है, वहाँ से मुक्त का मार्ग खुला हुआ है और तो मोक्ष चले जाओगे। क्या फिर क्या करते हो? जो जाने वाले होंगे निगोद जाने दो उनको। निगोद जाने वाले भी बहुत ऐसे जीव हैं, कोई हम ही थोड़ी हैं। अनंत का जीव है, अब ऐसे जीव हैं कि मांसाहारी हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं। अपन स्वर्ग नहीं जाएंगे, अपना मोक्ष कल्याण नहीं होगा तो किनका होगा? शुद्ध सात्विक खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और दिन रात आत्मा की चिंता करते हैं, सच्चा स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। किसी हम कोई आग्रह में नहीं, दुराग्रह में नहीं है, किसी पंथ के चक्कर में नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो कांजी स्वामी जैसा व्यक्ति श्वेतांबर कुल में पैदा हुआ, लेकिन 45 साल तक वहाँ रहा भी, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कोशिश करते रहे कि सच्ची बात तो मेरी समझ नहीं आ रही और मैं तो ऐसे उलझ गया हूँ, क्या करूँ? शुद्ध खाते थे, शुद्ध पीते थे, साधु जीवन जीते थे, शादी तक नहीं की थी, विवाह नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें ये लगा था। और जब किसी ने उनको समय साला की दिया, ये तो भव के अभाव होने का शास्त्र है, ये तो ऐसा शास्त्र है, गजब का शास्त्र है, इसको पढ़ करके तो कल्याण हो जाएगा। बस उनने तो 19 बार तो सभा में पढ़ा, सैकड़ों बार उसको, जब तक वो जिंदा रहे 90-95 साल तक बराबर समाचार को पढ़ते ही रहे। समाचार को अपने छोड़ा नहीं। कुंद कुंद का ग्रंथ था, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो। कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ था, तो उन्होंने अपनी छाती से लगा के रखा और उसको निरंतर पढ़ते रहे। इतना पढ़ा उन्होंने, हालांकि अक्षर नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, लेकिन इतना छपाया, इतना लोग बार बार कहते थे लोगों से कि मोक्ष मार्ग प्रकाश से छपाओ और 2-2 रुपये में घर घर पहुँचाओ। उज्जवल भावना थी उनकी, 2-2 रुपये में घर घर पहुँचाओ। ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए कि जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाश ना हो, कि जहाँ समय सार ना हो, ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए। सब घर घर में पहुँचा दो। जब उनका कल्याण होना होगा
जब उनका भरा होनहार होगी तो सब काम छोड़ करके ये काम करेंगे। जब साधन नहीं होंगे तो क्या करेंगे बेचारे। इसलिए घर घर पहुंचाने का काम अपना है, घर घर पहुंचाओ। और उसकी उत्कृष्ट भावना से वो सच्चे दिगंबर जैन हो गए और शुद्ध तेरा पंथ आमनाय में। ये आमनाय का भी बड़ा चक्कर है, तो क्रिया करने में वो लग जाते हैं। ये बैठ के करना है, खड़े होके करना, अरे ये सीधा लिखा है। यही मेरे छाड़ा होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन जनेश्वर देव तुम ना से कर्म जुआट। हे भगवान, आपका यदि खड़े होकर पूजा कर सकते हो तो खड़े क्यों करो, मेहनत इसमें है। हाँ, वो कोई आदमी खड़े नहीं हो सकता है, पाँव में तकलीफ है, तो बैठ जाओ। कोई बैठना माना बैठने और खड़े होने में कोई वो नहीं है, लेकिन खड़े होके कर सकते हो तो खड़े होके ही करो। कोई नई बहू आए और ऐसे कहे कि लो खाइए एक रोटी, तो ससुर साहब क्या कहेंगे कि तो शर्म नहीं आती है, खड़े होकर नहीं परोस सकती है, बैठे बैठे वहीं ऐसी बात है। कोई बुढ़ी अम्मा हो, बेचारी को पाँव में खराबी हो और वो नहीं उठ पाए, नहीं दे पाए, तो वो बैठे बैठे दे दे, तो या थाली बढ़ा करके ले लेंगे ससुर साहब भी कि लाओ दो। लेकिन कोई नई युवती हो, कल ही शादी हो के आई हो और वो ऐसी बताए तो कोई प्रश्न करेगा। अरे खड़े होकर परसो ना ढंग से, खड़े होके परसो। तो जब तुम खड़े होके पूजा कर सकते हो तो खड़े होके करो, बैठे क्यों करते हो, आलस क्यों करते हो। ये बैठना तो आलस का काम है, खड़े होके कर सकते हो खड़े होके करो। हाँ, तुम नहीं कर सकते हो मत करना। ऐसा कोई भी काम जिनवाणी का अध्ययन अध्यापन का काम है। शुद्ध आमना की पद्धति ये है कि हमारा काम विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, समझ पूर्वक होना चाहिए। बिना समझे नहीं होना चाहिए कोई काम। इसलिए मैं कहता हूँ समय हो गया है, आज तो विद्यार्थियों के लिए समय नहीं बचा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे विद्यार्थी आएंगे। हाँ बोलो बड़ा, आ जाओ, आओ बेटा। देख एक नहीं करेगा, चल तुम करेगा, चल तू उसे करने दे। चल तुम पहले कर चुका ना ये लड़का, तुम इसे करने दे। जो अपन आज पढ़ा है उसमें से पूछेगा तो बताना आप। आज हालांकि कम ही पढ़ाई हो पाई, उपयोग ज़्यादा हो गया क्या करें, लेकिन जैसे विकल्प आ गया तो हो गया। अभी हमने आदरणीय बड़े दादा के माध्यम से षटकारक अनुशीलन नामक ये दादा द्वारा रचित एक ग्रंथ है, मतलब किताब है, उस पर हमने अभी दादा ने अभी क्लास ली। इसमें से मैं अभी 3 प्रश्न पूछूंगा। प्रथम तो महिला वर्ग से होगा, वो है नय किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। महिला वर्ग से क्वेश्चन है ये। क्या सुनो, ध्यान से सुनो क्या पूछा इन्हें, तो बताओ। पहले ये बताओ कि क्या पूछा इनने, फिर बाद में वो बताओ, उत्तर बाद में देना। कितने लोगों ने सुना। ये सुनने वाले लापरवाही करते हैं, सुनते ही नहीं है। प्रश्न का सुनो कम से कम, उत्तर देना नहीं देना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है दोबारा पूछो। नय किसे कहते हैं तथा नय के कितने भेद हैं और उनका भी स्वरूप बताना है, मतलब उनकी भी परिभाषा बतानी है। हाँ, नय किसे कहते हैं, कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है, बोलो। दीदी बोलो। वस्तु के कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। नय 7 प्रकार के होते हैं। अभी इसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की चर्चा की गई। जिसमें द्रव्य स्वभावी आत्मा का कथन है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और जिसमें पर्याय का कथन किया जाए उसे पर्यार्थिक नय कहते हैं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बताया कि वस्तु के कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। मतलब जिसमें द्रव्य का कथन किया जाए उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और जिसमें पर्याय का कथन किया जाए उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पुरुष वर्ग के लिए। कुंद आचार्य के 5 ग्रंथ, उनको क्रमशः बताना है। कुंद आचार्य द्वारा जो 5 ग्रंथ रचित हैं उनको क्रमशः बताना है। बहुत सरल प्रश्न भैया। हाँ, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचाष्टकाय और अष्टाहोर। अच्छा बात, बहुत बढ़िया। क्रम गलत है आपका। क्रम से बताने हैं। तो पहला समय सार।
फिर नियम सार, फिर गलत है क्रम, अंकल को दीजिए। पहला समय सार है, दूसरा प्रवचन सार है, तीसरा नियम सार है, चौथा अष्टपावड़ है, पांचवा पंचाष्टिका है। नहीं, आपका भी गलत है क्रम। फिर गड़बड़ हो गया। पहला अंकल समय की- सार, दूसरा प्रवचन सार, तीसरा नियम सार, चौथा पंचाष्टिकाय और पांचवा अष्टपावड़। सही है आपका आंसर। कुंदकुंद आचार्य द्वारा 5 ग्रंथ रचित हैं, जिसमें पहला समय सार, दूसरा प्रवचन सार, तीसरा नियम सार, चौथा पंचाष्टिकाय और पांचवा अष्टपाउड। अब छात्र वर्ग से प्रश्न है, द्रव्यार्थिक ने नहीं, द्रव्य दृष्टि में किसका कथन किया है? नहीं, जीव द्रव्य द्रव्य दृष्टि से कैसा है और पर्याय दृष्टि से कैसा है? जीव द्रव्य। अमन जी। जीव द्रव्य दृष्टि द्रव्य जोर से बोलो। जीव द्रव्य द्रव्य दृष्टि से ध्रुव है और पर्याय दृष्टि से उत्पाद ध्रुव है। ठीक है आपका आंसर। रेडी। आज के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। भाव 4 प्रकार के होते हैं: अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्य भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता धरता है। कोई भी व्यक्ति हमारा भला नहीं कर सकता तो उसके प्रति दीनता, तथा कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उसके प्रति हमारी कषाय नहीं होंगी, तो इससे हमारा विकार ही नष्ट हो जाएगा।